जब मैं प्रभु में आया, पास्टर सामर्थ मेरे साथ, मैं सबसे पहले जब कलीसिया जाने लगा तो मैं एक यूथ लीडर था, वर्शिप लीडर बना। उसके बाद तो पास्टर सामर्थ भी मेरे ऑफिस में थे और वो बचाए गए, तो वो जानते हैं इस बात को। जब ये प्रकाशन मेरे अंदर आने लगा कि शैतान हारा हुआ है, मैं जहां कहीं जाता था कलीसिया में, वहां दुष्ट आत्माएं मैनिफेस्ट करने लग जाता। तो और रात को मैं लड़ रहा हूं शैतान के साथ, मुझे सपने आ रहे हैं, मैं उठ रहा हूं शैतान के साथ लड़ रहा हूं। इतना ज्यादा हो गया कि मैं परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं क्यों रात को मुझे ऐसे सपने आते हैं। तब प्रभु ने मुझे समझाया, बेटा तेरा फोकस गलत है, तेरा जो ध्यान है वो गलत है, तेरा पूरा ध्यान, तेरी अवेयरनेस शैतान के ऊपर है, वो हारा हुआ है। मेरे पीछे बोलो, शैतान हारा हुआ है। शैतान हारा हुआ है। फिर से बोलो जोर से, शैतान हारा हुआ है। शैतान हारा हुआ है। एक बार जोर से गुमला, शैतान हारा हुआ है। शैतान हारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। उस दिन मैं एक बात को समझा कि मुझे अपना पूरा ध्यान शैतान को हराने में नहीं लगाना, वो तो हारा हुआ है। मुझे उस जय में चलना है जो यीशु ने हमें दी है, उस माइंडसेट से चलना है कि शैतान पहले से हारा हुआ है। आप में से हर कोई यहां पर जो है वो उस अधिकार में चल सकता है, क्योंकि ये अधिकार कुछ परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है, ये अधिकार हर एक बेटे और बेटी के लिए है जो यहां पर मौजूद है। मरकुस 16:17 लगाइए। मरकुस 16:17 में देखिए क्या लिखा है। अगर आप, कितने लोग विश्वासी हैं यहां पर, मुझे अपना हाथ दिखाइए ऐसे। अगर आप विश्वासी हैं तो ऐसे करिए। तो अगर विश्वासी हैं तो विश्वासियों के चिन्ह भी होने चाहिए, तभी विश्वासी हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पुट मार्क 16:17। और विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे, बाइबल कहती है। विश्वास करने वालों में क्या होगा? ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कितने लोग यहाँ पर विश्वासी हैं? हाँ, तो यीशु ने आपको अधिकार दिया है कि यीशु के नाम में आप दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे सको और वो आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। जीसस हैज गिवन यू अथॉरिटी। आप खुद तो आजाद हो गए ही, आप लाखों को आजाद करने वाले हो गए यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। मैंने जैसे आपको कहा था, योर टच मी नॉट एंटिटी। एक दिन मैं फिर जब अफ्रीका से वापस आया तो मैं और मेरी वाइफ, हम लोग जयपुर घूमने गए। तो वहां पे हम एक होटल में गए, एक रेस्टोरेंट में गए, एक होटल में गए। तो वहां पे हमने वो बारबेक्यू मंगाया, छोटा सा, वो होती है ना, छोटी अंगीठी सी होती है, उसमें नीचे कोयले जल रहे होते हैं, तो ऊपर उसमें पनीर रखा था और हमने वो खा लिया। हम बात कर रहे थे, उसके बाद वो व्यक्ति आया और उसको लगा कि वो जो अंगीठी है वो ठंडी हो गई, तो उसने उसको छुआ अपने हाथों से, और जैसे ही छुआ वो इतनी गर्म थी, उसके हाथ जल गए, वो ऐसे करने लगा। और जैसे मैं उसको देख रहा था, अचानक से पवित्र आत्मा मेरे अंदर, प्रभु ने कहा, ऐसे ही मेरे वो लोग हैं जो मेरी आत्मा से जल रहे हैं, मेरी आग से जल रहे हैं। जब शैतान उन्हें छूने की कोशिश करता है तो उसे उन्हें छोड़ना पड़ता है। आमीन। आज आप एक आग का बपतिस्मा पाकर इस जगह से जा रहे हैं। आमीन। आमीन। आप जानते हो, अगर आप जंगल जा रहे हो और आपने टेंट लगाया और जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, और अगर आपके टेंट के बाहर आग जल रही है तो जंगली जानवर आपके टेंट के नजदीक नहीं आएंगे। अगर आग जल रही है तो दुष्ट आत्माएं नजदीक नहीं आएंगी। अगर आग जल रही है तो मक्खियां पास नहीं आएंगी। आमीन। आपने देखा है कभी कि गरम खाने के ऊपर मक्खी बैठती है? बैठी कभी मक्खी गरम खाने के ऊपर?
मक्खियों की चिंता मत करिए। दुष्ट आत्माएं मक्खियों की तरह हैं। गरम रहिए मसीह में, दुष्ट आत्माएं नहीं टच करेंगे आपको। अगर आप उसकी आग से जल रहे हैं, उसका वचन कहता है वो अपने स्वर्गदूतों को हवा और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। कितने लोग तैयार हैं गुमला में धधकती हुई आग बनने के लिए, मसीह के लिए? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे बाद कोई आता है जो मुझसे कई गुना ज्यादा महान है। मैं इस योग्य भी नहीं कि झुककर उसके पैरों के जूती को खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और आज जब उस आग का बपतिस्मा, परमेश्वर की आत्मा का बपतिस्मा आप पालोगे, आप दुष्ट आत्माएं के सारे अटैक आज से बंद है यीशु के नाम में। आमीन। मैंने कहा दुष्ट आत्मा के सारे अटैक आज के बाद बंद है यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। ये हमारा जीवन नहीं होना चाहिए कि हम जिंदगी भर दुष्ट आत्माओं के बंधनों में रहें। हम मसीह की एक जयवंत कलीसिया हैं। क्या यहाँ पर है कोई जयवंत लोग? क्या यहाँ जयवंत बेटे और बेटियां हैं इस जगह में? आमीन। अगर जयवंत बेटे और बेटियां तो हाथ दिखाओ। परमेश्वर ने आपको जय में चलने के लिए बुलाया है। उसका वचन कहता है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप जय में चलने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। अभी हाल में ही और ऐसी हर संडे हमारी कलीसिया में परमेश्वर ये काम कर रहा है। मगर मैं आपको उस बच्ची के बारे में जब मैंने देखा, उसने मेरे दिल को बहुत टच किया। एक ऐसी बच्ची थी, उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी, उसके माता पिता कोई ऐसा तांत्रिक नहीं बचा था जिसके पास उस बच्ची को नहीं ले गए। और इतना एक्सट्रीम उसका डिमोनिक, उसका दुष्ट आत्माओं का सताव इतना बढ़ गया था कि वो अपना हाथ काट के अपना खून पिया करती थी। टीम के आपके पास वो वीडियो है, अगर वो है तो आप एक बार आप ये बच्ची को देखो। जब इसके माँ बाप घर आते थे तो पूरे घर में ऐसा खून होता था। और वो छोटी बच्ची एक, जिसको नहीं पता वो क्या कर रही है। मगर जब, और ये परमेश्वर को नहीं जानते थे ये लोग, मगर किसी ने उनको बताया वहां जाओ, वो कलीसिया आने लगे। वो उन्होंने वचन को सुना, उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में डाला। और आज ये पूरा परिवार जय में चल रहा है। आज ये बेटी पूरी रीति से आजाद है। आमीन। आमीन। आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनकी बीमारियां दुष्ट आत्माओं की तरफ से हैं, और उनकी बीमारियां रिपोर्ट्स में नहीं आती। रिपोर्ट्स सही आएंगी, रिपोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट स्टिल दे आर सफरिंग। परमेश्वर आज हर एक लाइलाज बीमारी को चंगा करने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। हर एक अशुद्ध आत्मा आज छोड़ के जा रही है यीशु के नाम में। थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को उठाओ, हमारे भाषा में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की आग मेजो ब्रागाता नमसे माखामा नाहांगे दोना माजे के। कम ऑन गुमला, अपने मुंह को खोलो, भूख और प्यास से भर जाओ। उस, आप जानते हैं मैं कॉल सेंटर में नौकरी करता था और सुबह 3 बजे घर पहुंचता था, मगर मैं भूख से भरा था। और जब 3 बजे थक के आता था, मैं अपने घुटनों में आता था, मैं कहता था प्रभु मैं तेरी आग से भरना चाहता हूं, मुझे तेरी आग चाहिए, क्योंकि वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आने वाली है। और एक दिन जब मैं भूख और प्यास से पूरी आत्मा से उसको पुकार रहा था, मैं कहता यीशु मुझे अपनी
कमरे में आया और उसने मुझे हिट किया, और जैसे ही वो मुझसे टकराया मैं अपना पूरा सुध-बुध खो बैठा। मगर उसके बाद एक ऐसा सामर्थ मैंने अपने जीवन के द्वारा देखा, और आज वही आग का बवंडर आपके बीच में आ रहा है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है यीशु के नाम में। उस आत्मा और सच्चाई से उसके नाम को पुकारो, बोलो प्रभु मुझे अपनी आग से भर दे। मज़ाब्रागा देने में ज़ोकी थाना महादाना। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आग से भर जाओ, उसकी आग से भर जाओ, उसकी आग से भर जाओ। वो धधकती हुई भट्टी की आग। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपको लग रही है तो खड़े हो जाओ अपनी जगह में। अगर उसका अभिषेक